अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो सावधान। फेसबुक पर लिखी आपकी एक भी पोस्ट या आपका एक भी ट्वीट आपकी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर सकता है। आपकी एक फेसबुक पोस्ट या आपके एक ट्वीट के चलते आपके ऊपर दर्जनों एफआईआर हो सकती हैं। आप महीनों महीनों तक जेल में सड़ते रह सकते हैं। आपको जेल मिलेगी, सिर्फ जेल, नो बेल। और अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो कभी भी हिम्मत मत कीजिए, दुस्साहस मत कीजिए, हिमाकत मत कीजिए उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार के खिलाफ कोई फेसबुक पोस्ट लिखने या फिर ट्वीट करने की। हालांकि कहने के लिए तो महाराष्ट्र में आपातकाल नहीं है, लेकिन वास्तव में महाराष्ट्र में आपातकाल से भी बुरे हालात हैं, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ये, आज मैं आपको यही बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशोक श्रीवास्तव का वार, गद्दारों पर प्रहार। महाराष्ट्र में आपातकाल तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त अघोषित आपातकाल है। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के हालात आपातकाल से भी बदतर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या उनके बेटे आदित्य ठाकरे या फिर इस सरकार में जिन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई, ऐसे शरद पवार के खिलाफ कुछ भी लिखना या उनके खिलाफ कुछ भी कहना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। आपको इनके खिलाफ कुछ भी कहने की, लिखने की, इनके खिलाफ कुछ भी अभिव्यक्त करने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी की आए दिन हत्या हो रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दो नहीं, ऐसे दर्जनों मामले बीते कुछ सालों में महाराष्ट्र में देखने में आए हैं। अभी बीजेपी के एक नेता ने, जी हाँ, बीजेपी के एक बुजुर्ग नेता ने शरद पवार के खिलाफ कुछ कह दिया था। बस इसी बात पर शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी के वर्कर गुस्साए हुए उस वृद्ध भाजपा नेता के दफ्तर में पहुंचे और उनकी पिटाई कर दी, उनको थप्पड़ों से मारा। हालांकि इस मामले में वो खुशकिस्मत रहे क्योंकि उनको मारकर सिर्फ छोड़ दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र में आम नागरिकों की स्थिति ये है कि अगर आम नागरिक महाराष्ट्र में शरद पवार या उद्धव ठाकरे या उनके बेटे के खिलाफ कुछ लिख दें या बोल दें तो उनको महीनों महीनों तक जेलों में रहना पड़ता है। ताज़ा उदाहरण केतकी चितले का है। जी हाँ, केतकी चितले महाराष्ट्र की एक अभिनेत्री हैं, मराठी अभिनेत्री हैं, और वो बीते एक महीने से जेल में हैं। एक महीने से जेल में हैं। हालांकि उनको जमानत अभी मिली, लेकिन जमानत मिलने के तुरंत बाद महाराष्ट्र की पुलिस ने उन्हें एक और मामले में गिरफ्तार कर लिया। यानी एक महीने बाद जो केतकी चितले हैं वो रिहा होती हैं, उन्हें बेल मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस उनको सज़ा देने के लिए, शरद पवार के खिलाफ कुछ कहने के लिए उनकी ऐसी दुर्गति कर देना चाहती है ताकि कोई और शरद पवार के खिलाफ कभी बोलने की हिम्मत या हिमाकत ना करे। इसलिए महाराष्ट्र की पुलिस ने केतकी चितले को एक और मामले में तुरंत गिरफ्तार कर लिया। केतकी चितले का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने शरद पवार के खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी। अब कहते हैं कि जो राजा हैं, राजा अपने बारे में कुछ नहीं सुन सकते, तो यहाँ तो शरद पवार किंग मेकर हैं, यानी राजाओं को राजा बनाने वाले हैं। भला उनके खिलाफ कोई कुछ कहे, ये एनसीपी और शरद पवार कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। बस शरद पवार के खिलाफ कुछ लिखा, फेसबुक पोस्ट डाली, तो केतकी चितले को महाराष्ट्र की पुलिस ने उठा लिया। उनके खिलाफ एक दो नहीं 20 एफआईआर दर्ज की गई हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक फेसबुक पोस्ट के लिए 20 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं। एक महीने तक वो जेल में रहीं। जैसे ही उनको बेल मिली, महाराष्ट्र पुलिस ने
2020 की उनकी एक पुरानी पोस्ट निकाल करके केतकी चितले को फिर से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यह अकेले केतकी चितले का मामला नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में एक स्टूडेंट, जी हाँ, 21 साल के एक स्टूडेंट को भी इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उस छात्र ने, निखिल नाम के छात्र ने दरअसल हिमाकत की थी, ज़रूरत की थी शरद पवार के खिलाफ एक ट्वीट करने की। और जैसे ही उन्होंने ट्वीट करा उसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। निखिल के ऊपर 6 एफआईआर दर्ज हुई। एक ट्वीट के कारण 6 एफआईआर निखिल के खिलाफ होती हैं और उनके खिलाफ 7 धाराएं लगाई जाती हैं। यहाँ तक कि निखिल क्योंकि जेल में थे, वो अपना एग्ज़ाम तक नहीं दे पाए। उनका परिवार और उनके जो नाते रिश्तेदार हैं वो रोते हैं, बिलखते हैं, अपने बच्चे को आज़ाद कराने के लिए कहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र की पुलिस को ना निखिल पर तरस आया, दया आई, ना ही केतकी चितले पर आई। निखिल भी लगभग 1 महीने से जेल में है। जी हाँ, 1 महीने से वो भी जेल में हैं और उनकी बेल नहीं हो रही। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र की जो मुंबई हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले में बहुत सख्त टिप्पणियां की और ये कहा कि क्या इस तरह से एक ट्वीट के कारण अगर किसी को उठा लिया जाएगा तो एक दिन में हज़ारों ट्वीट होते हैं, ऐसे कैसे चलेगा। यहाँ तक कि अदालत ने ये भी कहा, शरद पवार का नाम नहीं दिया, लेकिन अदालत ने इशारा करते हुए कहा कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता जिसको देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म भूषण मिला हो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कुछ लिखने के बाद उसको किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो अदालत ने कहा ये तो उस व्यक्ति को भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है, अदालत ने जो जिस तरह से कहा उससे ऐसा लगता है कि अदालत को ऐसा लगता है कि शरद पवार जी को ये पता ही नहीं कि उनके नाम पर महाराष्ट्र की पुलिस क्या कर रही है और उनके खिलाफ बोलने लिखने वालों को किस तरह से महाराष्ट्र में प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि शरद पवार जी को ये मालूम है कि दरअसल ये सब कुछ हो रहा है, उनकी नाक के नीचे हो रहा है। क्योंकि किसी ने, एक पत्रकार ने शरद पवार से केतकी चितले के बारे में पूछा था, तो शरद पवार जी ने कहा मैं नहीं जानता केतकी चितले कौन है और उनके साथ क्या हुआ है। पवार साहब, अगर आपको केतकी चितले के बारे में कुछ नहीं पता तो किसी से पूछ सकते थे, या फिर क्या आपने इन दिनों अखबार पढ़ने भी बंद कर दिए हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के अखबारों में केतकी चितले और निखिल भामरे के बारे में बड़ी बड़ी खबरें छपी हैं। और निखिल भामरे की गिरफ्तारी को तो इसलिए भी शर्मनाक कहा जा सकता है क्योंकि निखिल स्टूडेंट की, 21 साल के स्टूडेंट की गिरफ्तारी के बाद उनके एक ट्वीट को लेकर बाकायदा पुलिस ने उनकी इंटेरोगेशन के लिए रिमांड मांगी। अदालत में कहा कि हमें इसको रिमांड पे लेना है क्योंकि इसकी इंटेरोगेशन करनी है। और जब बेल ये मामला अदालत में गया तो पुलिस ने कहा कि ये सबूतों में छेड़छाड़ कर सकता है, इसलिए इसको रिहा नहीं किया जाना चाहिए। तो ये निखिल भामरे या फिर जिस तरह से केतकी चितले की गिरफ्तारी हुई है वास्तव में बहुत शर्मनाक है। लेकिन महाराष्ट्र में ये पहली बार नहीं हो रहा है, दूसरी बार नहीं हो रहा है, ऐसे दर्जनों बार हो चुका है महाराष्ट्र में बीते 1 साल में। आपको समित ठक्कर का केस याद होगा। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा एक्टिविस्ट जो है, उसने दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे के लिए एक शब्द लिख दिया था। वो शब्द कोई अपमानजनक शब्द नहीं है, लेकिन मजाक में लिख दिया था। उसके बाद उस समित ठक्कर को जेल में बंद कर दिया गया महाराष्ट्र की पुलिस ने, और उसके बाद एक के बाद एक कई धाराएं लगा दी गई। जब समित ठक्कर को एक जगह से बेल मिलती थी तो उसको दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता था, एक ज़िले से बेल मिलती थी तो दूसरे ज़िले में गिरफ्तार कर लिया जाता था, दूसरे ज़िले के से उसको जब बेल मिलती थी तो उसको तीसरे ज़िले की पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। इतना ही नहीं, बल्कि समित ठक्कर को पुलिस ने हथकड़ियाँ लगाकर मुंह पर कपड़ा बांध करके अदालत में पेश किया, जैसे किसी आतंकवादी को पेश किया जाता है। इसके अलावा आपने ये भी सुना ही होगा, आपने ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ अगर किसी ने लिख दिया तो कैसे उसको शिव सैनिक घर से खींच के ले गए, उसके बाल मुंड दिए, कैसे नेवी के एक रिटायर्ड अधिकारी, वृद्ध अधिकारी को उनकी सोसाइटी में जाकर पीटा। इस तरह के दर्जनों केस जो हैं
वो महाराष्ट्र में हो चुके हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। बार बार ऐसा हो रहा है और इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मंत्री दरअसल कितने असहिष्णु हो गए हैं। महाराष्ट्र के नेता कितने असहिष्णु हो गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे या फिर शरद पवार कितने असहिष्णु हो गए हैं कि अपने खिलाफ वो एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आम नागरिकों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। क्या आम नागरिकों को, महाराष्ट्र के आम नागरिकों को महाराष्ट्र के मंत्रियों की आलोचना करने का या उनके मैं कहता हूँ अगर उन्होंने हो सकता है आलोचना में कभी कोई सीमा लांघ दी हो, तो क्या इसके कारण आप उसे जेल में डाल देंगे, महीनों तक उसको जेल में रखेंगे? अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के एक नेता ने इतने भद्दी भद्दी गालियां दी, अपशब्द कहे, उनकी मौत की दुआ मांगी, उनको क्या क्या गाली नहीं दी। लेकिन कांग्रेस का वो नेता अभी भी खुला घूम रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि निखिल भामरे और दरअसल ये जो केतकी चितले, इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई? इनकी गिरफ्तारी ऐसे हुई कि महाराष्ट्र के एक मंत्री ने बाकायदा, जी हाँ, महाराष्ट्र के एक मंत्री, आजकल लगता है वो अपना मंत्रालय छोड़कर यही काम करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कौन शरद पवार के खिलाफ, कौन उद्धव ठाकरे के खिलाफ लिख रहा है। तो महाराष्ट्र के एक मंत्री ने बाकायदा ये ट्वीट होने के बाद महाराष्ट्र के डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, इन सबको टैग करके एक ट्वीट लिखा और कहा कि इस ट्वीट के लिए इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। और बस हुक्म आते ही पुलिस ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने हुक्म की तामील की और स्टूडेंट को पकड़ के ले गए। तो महाराष्ट्र के मंत्री जो हैं आजकल सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कौन शरद पवार, उद्धव ठाकरे की आलोचना कर रहा है उसको गिरफ्तार करवाओ। एक मंत्री खुद गिरफ्तार, जेल में है, दाऊद के साथ संबंधों के चलते, जो जेल में है, लेकिन जेल में होने के बावजूद उनको अभी तक भी महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री बनाकर रखा हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में एक मंत्री दाऊद से रिश्तों के आरोप में जेल में होते हुए मंत्री बना रह सकता है, लेकिन आम नागरिक को कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वो महाराष्ट्र के नेताओं शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे की आलोचना करे। तो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आपको गुस्सा आ सकता है नेताओं के ऊपर, लेकिन फिर भी अपना गुस्सा मत निकालिए, जहर का घूंट पी लीजिए, क्योंकि अगर आपने इन नेताओं के खिलाफ गुस्सा उतारा और इस गुस्से में उन्होंने आपने एक फेसबुक पोस्ट या एक ट्वीट कर दी तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।